हर घर में खाया जाता है पपीता और पपीता खाने के बाद हम ज़्यादातर पपीते के बीजों को फेंक देते हैं। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पपीते के जो बीज होते हैं वह सोने से भी ज़्यादा महंगे होते हैं। किन किन बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाते हैं, कितने महत्वपूर्ण होते हैं और किस तरह से आपको पपीते के बीजों को तैयार करना है, किस तरह से इन्हें लेना है और किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद है, सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, केवल 4 दिन तक पपीते के बीज खाइए, फिर आपके साथ जो कुछ होगा ना दोस्तों, आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि पपीते के जो बीज होते हैं ये हमें किन किन बीमारियों से बचाते हैं। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उन्हें तो पपीते के बीज जरूर खाना चाहिए। पपीते का चाहे बीज हो, चाहे फल हो, चाहे पत्तियां हो, सभी बहुत ही फायदेमंद है। आप ये पपीते की पत्तियां देख रहे हैं ना दोस्तों, खतरनाक से खतरनाक बीमारी से हमें बचाती, चाहे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का कितना भी जिद्दी बुखार हो, इसकी पत्तियों का काढ़ा पीने से पुराने से पुराना बुखार भी उतर जाता है। दोस्तों, इतना ज़्यादा फायदेमंद है। ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में काम आती हैं पपीते की पत्तियों का जो काढ़ा होता है, इतना ज़्यादा ये फायदेमंद है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करती हैं पपीते की पत्तियों का सेवन। तो चाहे इसकी पत्तियां हो, चाहे ये पपीते का फल हो, चाहे पपीते का बीज हो, तो आपको क्या करना है, इसकी कम से कम 6 से 7 थोड़ी नाजुक नाजुक पत्तियां लेना। बहुत बड़ी बड़ी पुरानी पत्तियां ना लें, नाजुक नाजुक पत्तियों को धो लें, पानी में उबालकर उस पानी को यदि आप पीते हैं दोस्तों, तो गंभीर से गंभीर कैंसर जैसी बीमारी भी खत्म करती हैं पपीते की पत्तियों का सेवन। साथ ही साथ मोटापा भी कम होता है पपीते के सेवन से, क्योंकि पपीते में भरपूर मात्रा में दोस्तों फाइबर्स होता है और साथ ही साथ इसमें तो बहुत सारे विटामिन होते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, कब्ज की परेशानी को दूर करता है। इसलिए मोटापे को कम करने में भी पपीते का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पेट की चर्बी को बहुत ही तेज़ी से घटाने का काम करता है पपीते का रस। तो ये जो पपीते की पत्तियां हैं दोस्तों, ये हमारे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे बुखार को भी ठीक करती हैं, उसके साथ ही साथ हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करती हैं। तो सबसे पहले हम पपीते को काट लेते हैं दोस्तों और देखते हैं कई बार क्या होता है, कई बार पपीते में बीज नहीं भी होते हैं। आजकल कुछ हाइब्रिड पपीते ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं, परंतु कोशिश करें कि आप इस तरह का पपीता लें। मार्केट में अगर आप थोड़ा हिला कर देखेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि इसके अंदर बीज हैं। तो मैंने इसे खरीदते समय थोड़ा सा हिला लिया था, क्योंकि मुझे भी इन पपीतों के बीजों की बहुत ज़रूरत थी। तो मुझे अंदाज़ था कि इसमें बीज जरूर निकलेंगे, आप देख सकते हैं। और ये जो बीज हैं दोस्तों, ये सोने से भी कीमती हैं, इतने ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो आज मैं इन बीजों को हमें किस तरह से लेना है ये सही तरीका बताऊंगी। तो दोस्तों, आप चाहें तो इन बीजों को, जैसे हम गोली खाते हैं ना, कोई भी आप लोग टैबलेट खाते हैं, इस तरह से 4 से 5 बीजों को आप निगल लें और गर्म पानी पी लें। गर्म पानी नहीं पीते हैं तो सादा पानी भी आप पी सकते हैं। तो इस तरह से भी पपीते के बीजों को लेंगे तो भी आपका वजन तेजी से कम होगा, कॉन्स्टिपेशन, पेट से जुड़ी हुई समस्या दूर होगी। साथ ही साथ एक तरीका और है पपीते के बीजों को लेने का। आप चाहें तो पपीते के बीज को हल्का सा पानी से धोकर आप इसे धूप में सुखाकर इसका पाउडर बनाकर रख लें। रोज रोज हम लोग पपीता नहीं काटते हैं, कई बार घर पर नहीं होता है, कई बार पपीते को काटो और बीज नहीं निकलता है। तो आप क्या करें, इतने सारे बीज तो हम एक बार में खाएंगे नहीं, एक दिन में आपको 4 से 5 बीज ही खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 से 7 बीज का प्रयोग कर सकते हैं एक दिन में बस। बाकी बीजों को धोकर सुखाकर स्टोर कर लें किसी भी एयर टाइट डिब्बे में। जिन लोगों को पपीते के बीजों को निगलने में परेशानी होती है दोस्तों, वे चाहें तो इसे सुखाकर इसका पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। डेली 1 चम्मच पपीते का पाउडर आप पानी में डालकर लें। आप देखेंगे दोस्तों, पेट दर्द जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। जिन लोगों को स्टोन है, किडनी में स्टोन है, उन्हें तो पपीते के बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। किडनी का स्टोन तेजी से टूट कर निकल जाता है। तो इस तरह से मैंने पपीते के बीजों को अलग कर लिया है। तो कुछ बीजों को आपको धोकर सुखाकर पाउडर बनाना है। आप चाहें तो पाउडर बनाना नहीं चाहते हैं तो बीजों को ऐसे ही सुखाकर रख लें। जैसे हमारी काली मिर्च दिखती है ना दोस्तों, ब्लैक पेपर, बस वैसे ही दिखेंगे ये सूखने के बाद। और बस सुखाकर डब्बे में रख लें। आप गोली के जैसे निगल सकते हैं, आप पाउडर बना सकते हैं, या आप इन फ्रेश बीजों को ऐसे ही निगल लें।
या फ्रेश बीजों को कूट लें। अभी मैं आपको कूट कर भी दिखाऊंगी। आप चाहे तो इसे कूट कर शहद में मिलाकर भी लेंगे तो भी आपको इससे बहुत ही फायदा मिलेगा। बस पपीते के बीजों को प्रेग्नेंट लेडी को और छोटे बच्चों को नहीं देना है दोस्तों, बाकी तो हम सब लोग इसे ले सकते हैं। और 10 कम से कम पपीते के बीजों का जब सेवन करें ना दोस्तों, तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। उस समय कम से कम एक दिन में आप 8 से 10 गिलास पानी ज़्यादा पिएं। कोशिश करें जब इन बीजों का सेवन करते हैं तो खट्टी चीज़ों से परहेज करें, इमली, नींबू, दही, इसे आप बीजों का सेवन करते समय उस दिन आप परहेज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप चाहें तो दोस्तों इस बीजों को कूट कर 1 चम्मच शहद के साथ आप लें। आप अगर शहद के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, आप चाहें तो इन बीजों को दूध के साथ भी ले सकते हैं। सुबह 1 चम्मच लें, आप चाहें तो शाम को भी 1 चम्मच ले सकते हैं। किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या दूर होगी। महंगी महंगी दवाइयाँ भी इतनी असरकारक नहीं है दोस्तों इन बीजों के आगे। कैंसर को जड़ से खत्म करता है, कैंसर के इन्फेक्शन को ये कम करता है दोस्तों। यदि कैंसर हो भी जाता है तो कैंसर की कोशिकाओं को बनने से रोकता है। सर्दी, खांसी, बुखार में फ़ायदेमंद है। जब बहुत ज़्यादा पेट में तेज़ दर्द होता है तो 1 चम्मच इन बीजों को ले सकते हैं। आप दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, आप शहद के साथ ले सकते हैं, तो पेट दर्द से भी छुटकारा मिलता है। फोड़े फुंसी होने पर भी यदि आप पपीते का पैक लगाते हैं, पपीते को रगड़ कर चेहरे पर लगाते हैं या बीजों को पीस कर लगाते हैं, तो उससे भी चेहरे के फोड़े फुंसी बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। और जो लोग दोस्तों वजन कम करना चाहते हैं वे भी इन बीजों का सेवन जरूर करें, क्योंकि हाजमा, मेटाबॉलिज्म दुरुस्त होता है। पपीते के बीजों में कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो हमारे शरीर में जमी हुई चर्बी, फैट को तेजी से बर्न करते हैं। और जब फैट तेजी से कम होगा तो अपने आप ही मोटापा कम होगा। तो आप इन बीजों को गोली के रूप में लें, इन्हें ग्राइंड करके पीस कर पाउडर बना कर लें। 8 से 10 बीजों से ज़्यादा आपको सेवन नहीं करना है किसी बड़े इंसान को। लाइकोपिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों इन बीजों में, जो हमारे शरीर में कैंसर के सेल को बनने से रोकता है। तो इसका आप नियमित सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो नारंगी रंग का हमारा फल है, जो इतना अच्छा दिखने में, जितना सुंदर कलर है दोस्तों पपीता, उतना ज़्यादा स्वादिष्ट मीठा सा नारंगी फल है। तो फल भी आप इसका ज़रूर खाएं, वजन बहुत तेज़ी से कम होता है। तो बीजों को किस तरह से, एक तरीका और बता रही हूँ, इस तरह से कूट लें और फिर शहद में मिक्स करके खाएं। पूरे साल ही पपीता मिलता है दोस्तों। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उन्हें भी पपीते का सेवन करना चाहिए। हार्ट डिसीज़ को ठीक करता है। और साथ ही साथ आप वैसे कई लोग कच्चा पपीता भी खाते हैं, परंतु पका हुआ पपीता ज़्यादा फायदेमंद रहता है। हार्ट अटैक के चांसेस नहीं रहते हैं दोस्तों यदि आप हमेशा इसे लेते हैं। तो पपीते ऐसे भी खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे सैलेड में डालकर पपीते को खाएं। चुकंदर डालकर भी आप इसका जूस बनाकर भी आप इसे ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने 1 चम्मच शहद निकाला है और कूटे हुए पपीते के बीजों को डाल दिया है दोस्तों, जो कि आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा, आपके शरीर को ताकत देगा। और साथ ही साथ इतनी सारी जो बीमारियां मैंने बताई, स्टोन को निकालने का काम करता है, पेट दर्द, गैस, कब्ज की परेशानी को दूर करता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी दूर करता है। तो इस तरह से आपको पपीते के बीजों का सेवन करना है शहद के साथ। उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। तो चाहे पपीते का फल हो, चाहे पपीते की पत्तियां हो दोस्तों, सभी बहुत ही लाभकारी हैं। और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए अब आप कभी भी पपीते के बीजों को ना फेंकें, उन्हें सुखाकर आप स्टोर करके घर पर रख लें। तो इस तरह से मैंने इन बीजों को आपको शहद के साथ लेना बताया है। आप शहद नहीं है तो आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। बाकी बीजों को मैंने धो लिया है, एक ट्रे में इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया। अब मैं इसे 2 दिन धूप में रखूँगी। जब ये सूख जाएंगे तो एक डब्बे में मैं इसे स्टोर करूँगी। तो रोज़ ही आप इसे लें दोस्तों, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लीवर की परेशानी दूर होती है। जिन लोगों को खाना हजम नहीं होता है वे कुछ दिन पपीते का बीज लेकर देखें, उनका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। लीवर का इन्फेक्शन दूर होता है, लीवर की परेशानी दूर होती है। तो इतने सारे इसके चमत्कारिक फ़ायदे हैं। इसे आप अपने खाने में, रोज़ के डेली लाइफ में आप इसे ज़रूर शामिल करें। तो ये देखिए, ये सूखने के लिए रख दिया है, 2 दिन लगेगा इसे सूखने में। फिर आप इसे किसी भी डिब्बे में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
कुछ ही दिनों के यदि इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, अगर कैंसर पेशेंट भी, तो कैंसर की बीमारी भी बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं, किसी औषधि से कम नहीं है दोस्तों। पपीता, पपीते के बीज, पपीते की पत्तियां जो होती हैं, सभी चीज़ फ़ायदेमंद है। चेहरे पर बालों पर तो नहीं लगाते हैं इसे, पर चेहरे पर फेस पैक के रूप में लगाएंगे तो पुरानी से पुरानी झाइयाँ, पिगमेंटेशन भी दूर होता है पपीते का पल्प लगाने से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।